यह खबर सावधानी को लेकर है, क्योंकि बिहार के किसी भी हिस्से में अगर किसी के घर में चोरी हो जाए या फिर सड़क पर चलते हुए आपके साथ लूटपाट हो जाए तो उसके बाद उसका जवाबदेही कोई आपको नहीं मिलेगा। हालांकि लगातार इस पे पुलिस प्रशासन ये दावा करती रहती है कि लगातार इसके संज्ञान लिया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है ताकि ऐसे वारदात ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे वारदात लगातार देखने को मिलते हैं। फिलहाल आज जो दृश्य पटना में आया, एक महिला सड़क पर रोती हुई देखी गई। उसके बाद जब हम उनसे रुक के बातचीत किए तब जाकर पता चला कि उस महिला के पास से लाखों की लूटपाट हो गई है। पहले सुनिए कि उस महिला के साथ क्या हुआ, कैसे उनके हाथों से तमाम जो उनके गहने हैं उसको छीन लिया गया। तमाम चीज़ों की उन्हीं की जुबान से सुनिए कि आखिरकार वो क्या कह रही हैं। पहले आप बताइए, आप नाम बताइए। प्रियंका कुमारी। प्रियंका, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से आ रही हूँ सर, 3 साल बाद आ रही हूँ। और बेटा ये पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। हाँ, 3 साल बाद आ रही हूँ और अभी हम लोग दानापुर स्टेशन पे उतरे थे, पर अहमदाबाद टू बरौनी एक्सप्रेस में हमारी टिकट थी, तो दानापुर उतरे और वहाँ से पटना जंक्शन आ रहे थे। वहाँ हाईवे इसके पहले कौन सी हाईवे, वहाँ पे ऐसे मैं लटकाई हुई थी पर्स, यहाँ आगे में एक झोला था, मेरा पर्स ही वो छीन के और भाग गया। वाइट कलर का शर्ट पहना था, ब्लैक हेमलेट लगाए हुए था और कुछ भी उसके गाड़ी के पीछे नेम प्लेट वगैरह कुछ नंबर वंबर नहीं था और ऐसे लेके भाग गया। मैं जब ऑटो से उतरने की कोशिश की, मेरा बहुत सारा सामान था जिससे ये मेरे पैर भी छिल गए, देखो प्रूफ है। ऑटो वाले भैया तो मेरा पैर छिल के बोले वो जल्दी जल्दी बैठ जाओ, मैं यहाँ पे रोकूंगा तो पीछे से एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका हम लोग पीछा किए कुछ देर, लेकिन कहाँ लापता हो गया, अब दिखा भी नहीं। क्या क्या था पर्स में? पर्स में मेरे गहने थे बहुत सारे, मंगलसूत्र, 4-5 ईयर रिंग्स, 2 रिंग्स, फिर चैन, मंगलसूत्र सब, और पैसे थे 500-700 रुपये, बहुत सारे मेकअप के सामान, डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे मोबाइल थे। रोइए मत। तो बिलखती हुई औरत की बातों को आपने सुना कि किस तरह से उसके बैग को, यानी उसके हैंडबैग को उसके पास से कुछ बाइकर्स आकर छीन कर ले गए और वो कुछ नहीं कर पाई। हालांकि लगातार इस पे चर्चा भी होती है। कई बार हम भी जब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करते हैं तो कई जो पुलिस अधिकारी हैं उनका मानना रहता है कि अगर जो पुलिस के पास अगर कुछ यंत्र बढ़ा दिए जाएं, जैसे कि जो मोबाइल की मॉनिटरिंग होती है, जो ट्रैक करने की एक सिस्टम होता है, वो अगर थाने में अगर प्रोवाइड कराया जाए तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस महिला का बैग छीना गया उसका मानना है कि उस बैग में फ़ोन भी था और तमाम गहने भी थे। तो अगर थाने में अगर मोबाइल ट्रैक करने का अगर मशीन होता तो उससे जल्द से जल्द ट्रैक करके उस बैग को वापस लाया जा सकता था। लेकिन इस समय जो प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ता है वो फिर थाने से कंट्रोल रूम में जाता है और कंट्रोल रूम से फिर वापस उसका रिकॉर्ड या फिर ट्रैकिंग करते करते वक्त लग जाता है, जिसके बाद सामान मिलना या फिर उसको ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सवाल किस पे खड़ा करे, पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे, या फिर जो वो लोग जिनका काम है कि तमाम यंत्र पुलिस प्रशासन को मुहैया कराए। इन सभी चीज़ों को, उन अधिकारियों को, उन सरकारों को, उन नेताओं को सोचना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएंगे। हालांकि रोज़ाना ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो लगातार ऐसी चीज़ों से प्रताड़ित हो रहे हैं और उनके पास एक ही मात्र चारा है कि वो इस बात को मान ले कि अगर ऐसी घटना हो जाती है तो उसका सिर्फ एक दुख ही अपने मन के अंदर लेके जा सकते हैं। फिलहाल एक संदेश के तौर पे कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो कोई ऐसी चीज़ लेके हैंडबैग में ना चले जिससे कि आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि किसी भी चौराहे पर, किसी भी मोड़ पर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिसको असामाजिक तत्व के तौर पे भी हम जानते हैं। ऐसे लोग कहीं भी मिल सकते हैं, इसलिए हैंडबैग में उतना ही सामान लेकर चलें जितना बेहद ज़रूरी है। गहने अगर लेके चलेंगे तो हो सकता है इस महिला की तरह आपको भी इस नुकसान का जो पूरा एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसी स्टोरी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक संदेश मिल सके, आप ये समझ पाएँ कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितनी सावधानी के साथ आपको निकलना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।